बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जी जो सोलर सिस्टम लगता है घरों के अंदर वो कितनी टाइप्स का होता है और मेजरली जो उनके अंदर डिफरेंस है वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सोलर सिस्टम्स अवेलेबल हैं इस वक्त मार्केट में जो लग रहे हैं वो हैं जी 3 टाइप्स के। उसमें से जो सबसे पहला है वो जी ऑफ ग्रिड सिस्टम, उसके बाद आता है जी ऑन ग्रिड सिस्टम और उसके बाद आता है हमारे पास एक हाइब्रिड टाइप ऑफ सिस्टम। तो मेजरली इनके अंदर क्या डिफरेंस है और आप में से किस बंदे को कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। बेसिक जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अभी भी मार्केट के अंदर काफ़ी लोग हैं, बेतहाशा लोग हैं जिनको अभी बेसिक्स का बिल्कुल नहीं पता कि इनके अंदर तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है और हमें घर के लिए कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए या कितने लोड की कैपेसिटी वाला सिस्टम लगाना चाहिए और हमें इसका फ़ायदा क्या है, क्या हमें ये लगवाना भी चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम की। अच्छा, अब ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ऑफ ग्रिड सिस्टम है क्या। ऑफ ग्रिड सिस्टम का मतलब यह है कि आप ग्रिड से बिल्कुल ऑफ होते हैं। ग्रिड का मतलब यह है कि आप वापडा की जो सप्लाई है, जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, आप उससे बिल्कुल डिस्कनेक्शन इख्तियार करते हैं। आपका ग्रिड के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी। तो अब ऑफ ग्रिड के अंदर होता क्या है? ऑफ ग्रिड के अंदर ये होता है जी कि आपने छत पे लगाने हैं सोलर पैनल्स। आपने सोलर पैनल्स छत पे लगा दिए, उसके बाद आपको चाहिए एक इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करेगा, जो सोलर पैनल्स आपकी बिजली जनरेट करते हैं वो होता है डीसी टाइप डायरेक्ट करंट होता है। हमने उसको एसी में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारे घर की सारी अप्लायंसेज जो है ना वो एसी करंट पे चलती है, जो कि अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब इसके अंदर आप ऑप्शन है आपके पास कि आप इसके अंदर बैटरीज भी इंस्टॉल कर सकते हैं और बैटरीज ना भी इंस्टॉल करें। अब मसला ये होता है कि जब हम बैटरीज इंस्टॉल करते हैं ना तो बैटरीज की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और वो फिर हर 2-3 साल बाद आपको बैटरीज रिप्लेस करनी पड़ती हैं। तो वो एक एडिशनल कॉस्ट है जो कि रिकरिंग कॉस्ट हो जाती है एक तरह से, और आपको वो बार बार जो है वो कॉस्ट लगानी पड़ती है। हम यूजुअली इस चीज़ से अवॉइड करते हैं। हम चाहते हैं कि जी हमें एक दफ़ा हम पैसे लगा दें और हमें बार बार जो है ना वो बैटरी के पैसे ना लगाने पड़े। अगर हम बैटरी नहीं लगाते तो उसका क्या प्लस पॉइंट है, उसका प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों चीज़ें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लस पॉइंट ये है कि जब लाइट जाएगी शाम के टाइम पे तो आपको बिजली मिलती रहेगी, आपकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी अगर आपने बैटरीज लगाई हुई हैं। तो अगर आपने बैटरीज नहीं लगाई हुई और आपने ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया हुआ है तो सुबह के टाइम आप जितनी सोलर पैनल से बिजली जनरेट करेंगे वो आप फ्री यूज करेंगे। आपका वापडा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें एक चेंज ओवर स्विच लगेगा जिसमें आप सोलर पे कन्वर्ट कर लेंगे और रात को आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे वापडा के ऊपर। रात को चूंकि पीक आवर्स भी होते हैं और वो पूरे साल में 4 दफ़ा वेरी करते हैं, तो 7 से 11 और 6 से 10 ये टाइमिंग उनकी रहती है। तो जब आपने ऑफ ग्रिड सिस्टम के ऊपर रहना है और बैटरीज नहीं लगानी तो आपने सुबह के टाइम पे जब आपका सूरज निकला हुआ है आपने जितनी जनरेशन की है थ्रू सोलर वो आप फ्री यूज कर सकते हैं विदाउट गिविंग अ सिंगल पेनी टू वापडा। आपने वापडा को कुछ भी नहीं देना और जो भी बिजली आपकी जनरेट होगी वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन रात के टाइम आपके पास कोई बिजली नहीं है तो आपको रात के टाइम पे वापडा में शिफ्ट होना पड़ेगा, स्विच को वापडा की तरफ करने से। जब आप उसको वापडा की तरफ स्विच को कर देंगे तो अब आपके पास जितने भी यूनिट्स कंज्यूम होंगे उसका आपने वापडा को मंथली बिल पे करना है। ठीक है जी। अब अगर ऑफ ग्रिड के अंदर ही हम बैटरीज इंस्टॉल कर लेते हैं तो क्या होगा कि सुबह के टाइम आपके जो सोलर पैनल्स बिजली जनरेट कर रहे होंगे वही आपकी बैटरीज को भी चार्ज करेंगे और शाम के टाइम, रात के टाइम, इवन जब लाइट नहीं भी होगी तो आपकी बैटरीज जो हैं वो आपको पावर सप्लाई करती रहेगी और आपकी जो अप्लायंसेज है वो चलती रहेंगी इवन लोड शेडिंग के अंदर। तो अब ऑफ ग्रिड के बाद हम चलते हैं जी ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर। ऑन ग्रिड का मतलब ये है कि आपने ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देना है। ऑन ग्रिड का मतलब ग्रिड के साथ जो वापडा की सप्लाई है उसके साथ। अगर मैं आपको एक लमसम सी बताऊं तो वो ये है कि आपने जो भी बिजली जनरेट करनी है ना सोलर पैनल्स के थ्रू वो सीधा जो है ना वो ग्रिड में जा रही है और आप वापडा की ही लाइट जो है वो यूज कर रहे हैं अपने घर के अंदर। इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो अब इसके अंदर क्या होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर इसमें कोई बैटरियां नहीं डाल रही और बैटरी की कॉस्ट बिल्कुल नहीं है इसके अंदर और इसमें एक नेट मीटर लगता है। अब नेट मीटर जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी चलता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी चलता है।
इसका मतलब ये है कि जो सोलर पैनल्स हैं वो आपकी बिजली जनरेट कर रहे हैं और वो इन्वर्टर के थ्रू डीसी से एसी में कन्वर्ट होने के बाद आपके घर में आ रही है। ठीक है। उसके बाद जो वापडा से सप्लाई आ रही है आपकी, वो मीटर के थ्रू आती है, सबको पता है, और वो मीटर से जितने यूनिट्स कंज्यूम होते हैं वो इसका रिकॉर्ड रखता है और वो यहाँ पे इसके अंदर ऐड हो जाती हैं। अब जितनी आपकी घर की यूजेज है, उस यूजेज से एक्स्ट्रा जितने यूनिट्स आपके सोलर पैनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यहाँ से इस मीटर से होते हुए ग्रिड में चले जाएंगे और मीटर जो है वो उसका रिकॉर्ड रखेगा। इसके लिए नेट मीटर लगता है और वो ग्रीन कलर का होता है, वो भी इसके साथ ऑन ग्रिड के लिए जरूरी होता है। तो वो मीटर जो है ना वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो दोनों डायरेक्शंस में चलता है, इसलिए उसको हम ग्रीन मीटर भी कहते हैं। तो बहरहाल अब वो जो है ना जितने आपके एक्सेस यूनिट्स हैं उसका रिकॉर्ड रखेगा। अब चूंकि इसके अंदर पीक टाइम और ऑफ पीक टाइम भी होता है, तो ऑन ग्रिड सिस्टम यूजुअली ज़्यादातर लोग यहाँ पे प्रेफर क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल उन्होंने जो बिजली जनरेट की, फॉर एग्जांपल 10 के डब्ल्यू का उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ घर के ऊपर, और जो बिजली जनरेट उन्होंने की वो लेट से 1200 से 1600 यूनिट्स महीने के जनरेट हो जाते हैं 10 के डब्ल्यू से। फॉर एग्जाम्पल हम मिनिमम भी लगा ले तो 1200 यूनिट्स अगर उन्होंने एक घर ने जनरेट किए हैं और उनके पास जो यूजेज था अपने घर का मंथली, लेट से वो कोई 600 700 800 यूनिट्स था पर मंथ, जो बाकी के यूनिट्स बचे हैं अब वो जो है वो हम सेल कर सकते हैं वापडा को। लेकिन यहाँ पे एक मजे की चीज ये है कि वापडा जितने पैसों से हमसे बिजली परचेज करता है ना वो काफी कम है एज कम्पेयर टू कि जितने पैसों में हमें सेल करता है। उसकी सारी कैलकुलेशंस या वो सारा तरीकाकार मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि वो कैसे करते हैं और क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल ये चीज समझने वाली है कि ऑन ग्रिड के अंदर जो सुबह के टाइम जिसको हम ऑफ पीक रेट कहते हैं, वो ऑफ पीक रेट है रात 11 बजे से लेके अगले दिन शाम 7 बजे तक। यानी कि दिन का सारा टाइम जो है वो ऑफ पीक के अंदर चलता है और रात 7 बजे से लेके 11 बजे तक आजकल जून के अंदर वो चल रहा है जी पीक टाइम। और पीक टाइम का जो रेट होता है वो ऑफ पीक टाइम से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम पे आपने जितने भी यूनिट्स जनरेट करने हैं ना सोलर के थ्रू और जितने आप यूज़ कर रहे हो वो वापडा के यूनिट से डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और आपने 10 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए, तो इसका मतलब आपने वापडा को कुछ भी नहीं दिया। आपने अगर 15 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और आपने 10 यूज़ किए तो 5 जो है ना वो डायरेक्ट वापडा के प्लस माइनस हो जाएंगे, सीधा सीधा वापडा के ग्रिड में चले जाएंगे। लेकिन ये केस पीक टाइम के लिए नहीं है, ये सिर्फ ऑफ पीक के लिए है। तो जो रात का टाइम है, रात 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक, उसके अंदर आपका लगेगा पीक टाइम और पीक टाइम में रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। जब पीक टाइम में रेट ज़्यादा होगा तो उसका क्या करेंगे, उसका ये होगा कि जी जो आपके एक्सेस यूनिट्स गए हुए हैं ना वापडा की तरफ, फॉर एग्जांपल एक महीने में 1200 यूनिट्स आपने जनरेट किए और 800 यूनिट आपने कंज्यूम किए। अब उसके हिसाब से 400 यूनिट जो है ना वो एक्सेस है, लेकिन उन 400 यूनिट्स में से ये देखा जाएगा कि पीक कितने हैं और ऑफ पीक कितने हैं यूनिट्स। जो ऑफ पीक होंगे वो तो डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाएंगे और जो पीक यूनिट्स होंगे वो उनका बिल आपको देना पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो पीक यूनिट्स होते हैं, जो आपकी पीक टाइम की पावर कंजम्पशन है, उनका बिल आपने देना होता है। और वो जो लोग जिनको नेगेटिव बिल आता है या जिनका क्रेडिट में जाता है वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि जी जब आपने ऑफ पीक टाइम के एक्सेस यूनिट्स इतने ज़्यादा जनरेट किए होते हैं कि उनमें से उनका रेट होता है जी 19 रुपये। जो वापडा हमसे परचेज करता है वो 19 रुपये के हिसाब से परचेज करता है। और पीक यूनिट्स जो हमें पीक का रेट जो आजकल मिल रहा है वो 40 के करीब है मेरे ख्याल से। तो अगर आपने यूनिट्स इतने ज़्यादा जनरेट कर ली हैं कि फॉर एग्जांपल जो 400 यूनिट्स आपके एक्सेस थे, उन 400 यूनिट्स में से फॉर एग्जांपल कोई 300 यूनिट्स जो है ना वो ऑफ पीक टाइम के हैं और जो 100 यूनिट है वो आपका पीक टाइम का, तो 300 यूनिट को अब 19 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करेगा और जो भी अमाउंट बनेगी उस अमाउंट में से आपका जो पीक का बिल बना हुआ है, पीक की अमाउंट बनी हुई है, वो डिडक्ट होगी और उसके बाद जो भी आपका बिल आएगा ना वो आपको नेट पे करना पड़ेगा। तो लोग करते क्या हैं, लोग ये करते हैं कि ऑन ग्रिड के अंदर जो सोलर पैनल्स छत के ऊपर लगवाते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट से 2 टाइम ज़्यादा लगवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उससे डबल बिजली जनरेट हो रही होती है। तो जब डबल बिजली जनरेट हो रही होगी तो
ज़्यादा ऑफ पीक यूनिट्स जो हैं वो जनरेट हो रहे होंगे। तो जब ज़्यादा ऑफ पीक यूनिट्स जनरेट हो रहे होते हैं तो वो इतने ज़्यादा होते हैं कि वो जो आपकी पीक की कंजम्पशन है वो 19 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी पीक वाले में से सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपका बिल नेगेटिव में ही जाता है। तो ये एक मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अपना जो बिल है ना वो जीरो के ऊपर या नेगेटिव के ऊपर लेके जा सकते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर। लेकिन जाहिर है इसके अंदर बैटरीज नहीं है। अब इसका नेगेटिव जो पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर बैटरीज नहीं है। जब बैटरीज नहीं है तो शाम के टाइम पे आपके पास बिल्कुल किसी किस्म का कोई बैकअप नहीं है। और एक और ड्रॉबैक जो है वो इसका वो ये है कि जब जब आपकी लाइट जाएगी तब तब आपकी कोई बिजली जनरेट नहीं होगी। ना आपके पास बिजली जनरेट होगी और ना ही आप वापडा को सप्लाई कर रहे होंगे। ना आप खुद यूज कर सकते हैं ना ही आप वापडा को सप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो ड्रॉबैक्स हैं ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर। अब करें क्या इसका? शाम के टाइम पे तो आपके घर में सबके पास यूपीएस लगा होता है आजकल। तो रात के टाइम पे अगर लाइट जाए तो हम यूपीएस यूज कर लेते हैं, वो रात वाला मसला तो सॉल्व हो गया। लेकिन जब सुबह के टाइम पे लाइट जाती है और आपके पास यूनिट्स जो हैं वो वापडा को सप्लाई नहीं हो रहे होते, इसका फिलहाल ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए जो लोगों ने अटेम्प्ट्स किए हैं कि एक सेपरेट इन्वर्टर लगाना है, वो पॉसिबल है, लेकिन अगेन इट एड्स टू द कॉस्ट। आपकी मजीद कॉस्ट बढ़ती जाती है। लेकिन कम कॉस्ट के अंदर रह के सिंपल ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जांपल दिन में 1 घंटा लाइट गई तो 1 घंटे के अगर आप 7 से 8 यूनिट्स जनरेट कर रहे थे तो वो आपके कैलकुलेशन के अंदर ऐड नहीं होंगे, वो बिल्कुल ज़ाया है। अब आते हैं जी हाइब्रिड टाइप ऑफ सिस्टम के अंदर। हाइब्रिड टाइप ऑफ सोलर सिस्टम के अंदर जो इन्वर्टर होता है उसमें से दो तरह की आउटपुट्स बाहर निकलती हैं। एक होती है हाई लोड के लिए, एक होती है लो लोड के लिए। जो लोग ये चाहते हैं कि सुबह के टाइम जब लोड शेडिंग हो और उनको लोड शेडिंग के दौरान भी जो उनकी लाइट्स और पंखे हैं यानी कि जो लो लोड है वो चलता रहे, तो वो इसकी जो लो लोड वाली आउटपुट है ना वो उससे अपने पंखे और लाइट्स वगैरह से कनेक्शन कर देते हैं। अब होता क्या है कि जब सुबह के टाइम लाइट जाती है तो सोलर से ही आपका उस वक्त लाइट्स और पंखे वगैरह चल रहे होते हैं। लेकिन एसी नहीं चलेगा। एसी वगैरह जो है वो आपका हाई लोड के साथ कनेक्टेड होता है। वो जब वापडा आएगी वो उसी से चलेगी, क्योंकि बैटरी की उसमें छोटी बैटरी लगती है, तो जो छोटी बैटरी है ना वो एसी नहीं चला सकती। हाँ, अगर आप इसके साथ एक बड़ी बैटरी लगा लें, बड़ा सिस्टम लगा लें तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली लोग हाइब्रिड टाइप ऑफ सिस्टम के अंदर ऐसा कर रहे हैं कि छोटी बैटरी रखते हैं ताकि आपका लो लोड जो है वो चल सके, लाइट्स और पंखे वगैरह। और इससे ये होगा कि आपकी जो लाइट्स और पंखे वो तो चल जाएंगे, लेकिन जो मीटर को आप जो ग्रिड को आप यूनिट्स देंगे वो इस टाइप पे भी नहीं होता, हाइब्रिड के अंदर भी नहीं होता, क्योंकि ग्रिड ऑफ होती है उस वक्त। जब ग्रिड ही ऑफ है तो उसके ऊपर आप जो अपनी यूनिट्स हैं वो नहीं दे सकते। तो ऑन ग्रिड के अंदर भी आप वापडा को जब लाइट गई होती है तो अपने यूनिट्स नहीं दे सकते, और हाइब्रिड के अंदर भी आप यूनिट्स नहीं दे सकते। हाइब्रिड के अंदर सिर्फ आप लोड शेडिंग के अंदर अपना जो लो लोड है वो यूज कर सकते हैं सोलर से। अब जो हाइब्रिड टाइप ऑफ इन्वर्टर है ना वो थोड़ा सा महंगा भी होता है ऑन ग्रिड टाइप ऑफ सिस्टम के। तो ये था जी इनका डिफरेंस। और अगर आपके पास मजीद कोई क्वेश्चन हैं, आप पूछना चाहते हैं कि हाइब्रिड टाइप, ऑन ग्रिड टाइप और ऑफ ग्रिड टाइप के अंदर क्या मजीद चीज़ रह गई है डिस्कस करने वाली, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। मैं आपको मजीद जितनी इन्फॉर्मेशन होगी फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। ओके जी, थैंक यू, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।